क्या बदतमीजी है ये? बादशाह ने तुझे 15,000 दिए थे और तूने मुझे 5,000। बाकी के पैसे निकाल। मैंने नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। बस आप चलें चलें बस। अब मैं सुकून का सांस लूंगी और अपना काम भी अच्छे से कर सकूंगी। मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं। मैंने तुम लोगों को पालने का ठेका तो नहीं उठा रखा ना। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मतलब तूने भाभी को जो इतना ज्यादा टाइट कर दिया है, अगर वो तुझसे नाराज होके लड़के झगड़ के घर छोड़ के चली गई तो ये जो भाभी ने इतनी बड़ी कमेटियां रखी हुई है मार्केट में, ये कौन भरेगा? तू भरेगा हैं? अरे हाँ दुलारे भाई, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो सोचना था ना, तभी कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके ना अक्ल और होशियारी ले ले भाई से। ऐसा ना हो मैं दुबई चला जाऊं फिर रोता रहे। क्या मतलब है दुबई चला जाऊं? आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अब भी अकेले जाने की बात कर रहे हो? वाह हाँ, वो तो मैं तुझे 2-4 दिन में लेकिन यार तू किस तरह की फालतू की बातों में लगा हुआ है बता रहा हूँ। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। और एक बात और बोलूँ तुझे मैं, ये जो तेरे मुंह पे रौनक है ना, ये भी मुझे भाभी की लगती है। बुरा मानता मान भाई, सच है सच। हाँ ठीक है भाई दुलारे भाई, ठीक है। अब आप भी ताने दोगे? ताने नहीं दे रहा, आईना दिखा रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। मान ले, भाभी को मना ले जाके, ठीक है? चलो आप कहते हो तो मना लूंगा, लेकिन रोब दिखाया मैंने। ओए क्या बदतमीजी है ये? अब्बाजान क्या कर रही है? अब्बा जान के बच्चे, अब तू इतना बड़ा हो गया कि बाप से भी होशियारियां करेगा। अरे हुआ क्या है? ये कॉलर तो छोड़े। मुझे मलका ने सब बता दिया है। बादशाह ने तुझे 15,000 दिए थे और तूने मुझे 5,000। बाकी के पैसे निकाल। अरे आपको सुनने में शायद गलती हो गई है, उन्होंने मुझे 5,000 ही दिए थे। ये अब्बाजान क्या कह रहे हैं? बादशाह भाई ने तो मुझे 10 दिए थे, मैंने तो 5 ही लिए। तो क्या बादशाह भाई ने झूठ बोला है? झूठ बादशाह ने नहीं, तूने बोला है। सीधी शराफत से पैसे निकाल। किधर है पैसे? खबरदार जो झूठ बोला मुर्गा बना दूंगा तुझे यहीं पर, और तेरी भाभीियों को सारी बात बता दूंगा। बस अब तो बात भाभी के सामने होगी भाई। आप उनको बुला लो, आप उनको बुलाओ। उनको भी पता चले ना कि अब्बा जान जब उधार मांगते हैं ना तो अपने दामाद को भी नहीं बख्शते। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। अब बाप को ब्लैकमेल कर रहा है। सीधा खड़ा हो जा, तलाशी दे। अब्बा जान गुदगुदी हो रही, क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरी जो खाली जेबें है ना, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने मुझे 5,000 ही दिए थे। तू झूठ बोल रहा है। मैं भी तेरा बाप हूं। इतनी आसानी से पैसे हजम नहीं करने दूंगा तुझे। अरे मुझे छोड़े, मलका बाजी को 5 की 10 देने की सोचे, लेकिन ये बादशाह भाई ने इतनी जाहिलों वाली हरकत क्यों की मेरे साथ? भाई बादशाह, तुम्हारी अम्मा भी ना बहुत ही अजीब है। कभी मुझसे लड़ती रहती हैं, कभी तुम्हारे कान भरती रहती हैं, और कभी अकेले में बैठ के रोती रहती हैं। क्या अम्मी रो रही है? हाँ पता नहीं, कमरे में बैठी भी रो रही है। अरे अम्मी रो रही है, मैं जाके देखता हूँ। अरे रुको 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 रुको, उन्हें थोड़ा वक्त दो। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अजीब बात करी हो, अम्मी रो रही हैं और तुम मुझे कह रही हो ना जाओ। भाई पूरी बात सुन के ही मानोगे तुम। क्या बात? तुम्हारी खाला का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी और फिर बातें करते करते अचानक रोने लग गई। भाई दोनों बहनों में कोई बात हुई होगी, मरे हुए माँ बाप याद आ गए होंगे तो रोने लगी। अब देखो ना, कितने दिन हो गए, ना तुम्हारी खाला यहाँ आई और ना तुम्हारी अम्मा उनके पास गई। मैं तो कहती हूँ कि अम्मी को कुछ दिनों के लिए छोड़ आओ ना खाला के घर, अच्छा है, थोड़ा दिल बहल जाएगा। लेकिन अगर अम्मा को जाना था तो उसे बैठ के रो क्यों रही है? मुझसे कह देती। हेलो हेलो, क्या बादशाह भाई, मुझे आपसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? आपने मुझे 5,000 दिए और अब्बा से कहा कि 10,000 है। अब वो मेरे पीछे पड़े में। मैं तो आपको बहुत ही सच्चा आदमी समझता था। ये तो सच्चे ही है, तू एक नंबर का झूठा कमीने। मलका बाजी, मैं तो बादशाह भाई से बात कर रहा था। अब मुझसे बात कर। ये बता कि वो जो 15,000 लेकर गया था उसका एक तू खा गया है? 5,000 बना दिया उसको। अरे बना क्या रहा हूं, ऐसा ही हुआ है।
भाई आपके शौहर ने मुझे 5,000 रुपए दिए, मैं ही बेवकूफ था जो मैंने गिने नहीं, और इधर अब्बा मुझ पे 10,000 रुपए का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा कोई भी, सच बोल रहे हैं वो। मलका बाजी, आप अपने शौहर पे भरोसा कर रही हो? हाँ, अपने शौहर पे भरोसा करूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ना डाकू नहीं है। देखो बाजी, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ आप। चुप कर, इल्जाम के बच्चे, झूठे कहीं के। एक बात याद रखना अरमान, हलक से निकाल लूंगी मैं ये 15,000 रुपए, बख्शने वाली नहीं हूं मैं। हाँ, बता दिया है मैंने। काट दिया कमीने ने, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। मुझसे 2 नंबरी कर रहा है, सीधा सीधा 10,000 खाने के चक्कर में। अब होगा अरमान से मेरा बदला पूरा। कुछ कहा? नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं क्या करूंगा? 10,000 का इंतजाम कहां से होगा यार? अच्छा, क्या कह रहे थे तुम? किसको उधार दे दिया तुमने? अरे भाई, ये चलता ही रहता है। औरतों को दिया हुआ है, सब औरतों के नाम लिखे हैं उधार। क्या हो गया? ये औरत नजर आ रही तुम्हें? फरजाना लिखा है ना? फरजाना नहीं है, फिरोज है ये। तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सामने ना मुर्गा बन जाता हूँ। प्लीज नहीं करो ऐसा। प्लीज प्लीज, देखो ना, मैं मुर्गा बन गया तुम्हारे सामने, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा नहीं करूंगा ना, प्लीज। देखो, मैं कान पकड़ रहा हूँ, और यहाँ तो देखो ना, प्लीज। कोई जरूरत नहीं मेरे सामने ये क्यूट हरकतें करने की अपनी। अच्छा, यहाँ देखो, स्माइल, हंसी 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 हंसी। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा कभी ऐसी कोई बात नहीं करोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो एक बार। नहीं करूंगा ना, पक्का नहीं करूंगा। अगर दोबारा तुमने कभी ऐसी बात की ना मुझसे, तो उससे पहले मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, याद रखना ये बात। तुम्हें नौबत ही नहीं आएगी। अगर ऐसा करूँ ना, अब्बा जान की तरह मुझे मुर्गा बना देना। ठीक है, पहनाओ मुझे फूल। भाई, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि ये बता सकूं कि अब मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं है। अब्बा, क्या मतलब गुजारा नहीं है हमारे साथ? समझ में नहीं आई। मैंने कोई फारसी तो बोली नहीं है जो किसी की समझ में नहीं आई। मेरा मतलब है कि अब बहुत कुछ हो गया, अब मुझे अपना सोचना है। मैंने तुम लोगों के पालने का ठेका तो नहीं उठा रखा ना। अब्बा जान, हम आपसे कौन सा खर्चा ले रहे हैं अब, जो आप ये सब कह रहे हैं? इस घर में तो रहते हो ना, यही काफी है कि मैं तुम लोगों से इस घर में रहने का कोई किराया नहीं लेता और ना ही अपने लिए कोई खर्च मांगता हूं। अब्बा जान, घर के हालात आपके सामने हैं, किसी की भी नौकरी नहीं है, ऐसे में कौन आपको खर्चा दे सकता है? आपको तो सब पता है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। भाई, अच्छे दिनों में मैंने तुम सबको सोने का निवाला खिलाया। अब जब मेरा वक्त आया है तो तुम लोगों के पास 100 बहाने हैं। लेकिन अब्बा जान, ये बहाना नहीं, ये तो हकीकत है ना। तो फिर रहो तुम लोग अपनी मजबूरियों के साथ, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। अब तुम लोगों का फर्ज है कि मुझे घर के ऊपर एक पोर्शन बना के दो। तो मैं उसे किराए पे उठाऊं और अपने खर्चे पूरे करूं। अब्बा, लेकिन
ऊपर पोर्शन कैसे बना के देंगे आपको? पैसे कहां से आएंगे? ठीक है फिर मैं खुद बना लेता हूं पोर्शन। बस तुम लोग मुझे 2 लाख रुपए दो। दो लाख? अब्बाजान ये तो बहुत ज्यादा है, जरा ये तो देखें। अब्बाजान ये आप क्या कह रहे हैं? 2 लाख रुपए? कोई 10-20 हजार थोड़ी है कि हम जमा करके आपको दे दें। 2 लाख? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। हाँ अब्बाजान आप होश में तो है ना? तुम तो चुप ही करो वरना जूता खींच के मारूंगा तुम्हें। अच्छा इजी रिलैक्स। ठीक है सब कान खोल के सुन लो। या तो इस घर को खाली कर दो ताकि मैं इसे किराए पर दे सकूं, या फिर तुम सब 2 लाख रुपए जमा करके दो। 2 लाख? भाई भाईजान 2